Hello student, welcome to the online class of Satyam Shiksha Sadan. Myself Vinay Singh, your science faculty. Hope you are good from your health. Try to keep yourself fit and fight in home and do not waste this time while enjoying. Try to study at your home. So that's why we are taking online classes. So हम लोग इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे. लास्ट फोर्थ पार्ट है आज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का. हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखे थे कैसे कैसे फॉर ब्रोकन बोन्स, फॉर स्प्रेन्स कैसे कैसे हम इलाज करते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं. पेज नंबर 91 चैप्टर 11. हम लोगों ने फॉर स्प्रेन्स तक देख लिया था कि स्प्रेन यानी कि घुटनों में जो थोड़ा सा मुचक हो जाती है उसमें हम लोग क्या करते हैं. ठीक है, तो उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को. और नेक्स्ट टॉपिक है फॉर एनिमल बाइट्स. अब जैसे कि एनिमल्स बाइट्स मतलब कि बहुत तरह के, स्पेशली एनिमल बाइट्स बोलते तो एक ही चीज़ दिमाग में ध्यान आता है, डॉग का काटा हुआ है कि नहीं. बट वो डॉग का नहीं, वो बहुत सारा एनिमल हो सकता है. डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, माउस घर में हो सकता है. और सबसे डेंजर क्या होता है, स्नेक बाइट है कि नहीं, क्योंकि उसमें और बहुत तरह की इंसेक्ट्स बाइट्स भी होते हैं कितने तरह के. तो इन सब बाइट से बचने के लिए हम लोग क्या क्या सेफ्टी अपना सकते हैं. वॉश द वॉन्ड विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव जर्म्स. जो वुंड यानी कि जो घाव जहाँ पे काटा गया है उसको पानी से साफ कर दीजिए. ठीक है, वॉश द वुंड विथ वाटर, सोप एंड वाटर. सोप मतलब कि साबुन लगा के उस जगह को साबुन से साफ कर दिए. उससे होगा ये कि जो एनिमल आपको बाइट किया है वहाँ पे जो जर्म्स होगा वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा. ठीक है, एज द वायरस विच कॉजेज रेबीज और हाइड्रोफोबिया मे बी कैरिड इन द सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल. क्योंकि वो क्या होता है कि जो सलाइवा मतलब कि जैसे कि ये जो वायरस के बोल रहा है रेबीज स्पेशली डॉगीज़ के थ्रू होता है. ठीक है, डॉग्स जब हमें काटते हैं तो उनके जो माउथ में सलाइवा होता है यानी जो हम थूक बोलते हैं, वो जब हमें काटते हैं तो उनके सलाइवा में जर्म्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं. तो जब हम लोग वॉश आउट करेंगे तो वॉश करने से क्या होगा कि वो जो जर्म्स रहेगा वो क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है, निकल जाता है. डॉग्स, वुल्व्स, बैट्स एंड कैट्स आर नोन टू कैरी द रेबीज वायरस. फिर डॉगी नहीं होते हैं जो कि रेबीज वायरस को कैरी करते हैं. डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, उल्स होते हैं, उल्स मतलब भेड़िए, और फिर क्या बैट्स मतलब चमगादड़. ये सब लोग होते हैं स्पेशली क्या करते हैं, कैरी करते हैं रेबीज वायरस को. तो जैसे ही आपको ये काटे तो तुरंत आप क्या काम है कि साबुन से और पानी से आप हाथ को धो लें. ठीक है, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन को हटाने के लिए कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगा ही लीजिए उस टाइम पे. मे बी इट कैन बी अ डिटॉल, इट कैन बी अ लाइफ बॉय, एनीथिंग इट कैन बी. बैंडेज द वुंड विथ अ स्टेरिलाइज्ड गॉज, रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर. और उसके बाद आप लोग लोशन लगाने के बाद क्या कीजिए, आप लोग उस जगह पे लोशन लगाने के बाद बैंडेज लगा दीजिए ताकि उसमें मे बी द बैक्टीरिया डज नॉट एंटर थ्रू, वापस उसमें कोई बैक्टीरिया ना जा सके. और जो विक्टिम है यानी कि जो कि जिसे काटा है उसे फॉरेन डॉक्टर के पास लेके जाइए. ठीक है, फॉर स्नेक बाइट्स मैंने हम लोगों ने डॉग बाइट्स वगैरह के बारे में बात कर लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर स्नेक बाइट. स्नेक बाइट्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जब होता है तो इट कैन लीड टू डेथ. और कुछ ऐसे सांप होते हैं जो कि काटने के संग संग आदमी को जानलेवा हो जाता है, तुरंत आदमी मर जाता है, इसमें बचने की संभावना नहीं होती है. तो जैसे डॉग्स वगैरह है, इन सब काटेगा तो आपको वो बीमारी हो जाएगी, होने में थोड़ा टाइम लगता है. बट स्नेक्स जो बाइट होता है आप सभी जानते हैं, सांप से हम लोग कितना डरते हैं, तो ये बहुत ही डेंजर हो जाता है. तो इससे बचना क्या होता है, हमें बहुत ज़रूरी होता है. तो पढ़ते हैं. अ पॉइजनस स्नेक इन्फेक्ट्स पॉइजन विथ शार्प फैंग्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग. एक पॉइजनस स्नेक के गुच्छे में मतलब कि यहाँ पे उसके जो जहर का थैली होता है उसमें इतना पॉइजन होता है कि जब काटेगा तो वहाँ पे तुरंत स्वेलिंग मतलब फूलना, इतना ज़्यादा पेन करेगा और फूल जाएगा. ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन इमीडिएटली एज द पॉइजन कैन किल. जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट तुरंत ही देना ज़रूरी होता है. इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सांप का जो जहर होता है वो आदमी की जान ले सकता है. इसलिए क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इमीडिएटली. Apply a tourniquet just above the bite to stop the flow of the blood to the heart. This will help to slow down the spread of poison. जहाँ पे काटा है सांप उस जगह को तुरंत क्या कीजिए, टाइट कपड़े से बांध दीजिए. उससे होगा ये कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो स्पीड में जाना बंद हो जाएगा हार्ट तक. नहीं तो हार्ट तक अगर वही ब्लड फ्लो करता रहेगा तो क्या होगा, आदमी की मौत तुरंत हो जाएगी. लेकिन अगर हम टाइट से बांध देंगे तो ब्लड का फ्लो धीरे हो जाता है. ठीक है, और अगर हम अपने तरीके से कुछ बताएं तो उसमें किया जाता है, काट दिया जाता है. शार्प
चाहे वो किसी भी ब्लेड हो या कैच कुछ भी हो, किसी चीज़ से बहुत ही डीप कट मारिए और इस टाइप से दबा दीजिए हाथ को ताकि सारा ब्लड वहाँ का गिर जाए। तो उससे होगा ये कि स्पेशली जहर भी होता है वो भी निकल जाता है। तो बट यहाँ पे बताया है कि टाइट से बांध दिया जाता है, ठीक है, ताकि जहर दिल तक धीरे धीरे पहुँचे। एकदम स्पीड पहुँचेगा तो आदमी की तुरंत मौत हो जाएगी। जिसमें हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ द ऑइसन के पहुंचने की संभावना क्या हो जाती है, जहर के पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। इमीडिएटली रश द विक्टिम टू डॉक्टर, एकदम देर नहीं करना चाहिए, संग संग विक्टिम को यानी कि जिसे सांप काटा है उसे डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास ले जाने में देर करेंगे तो उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशन व्हेन यू वॉक थ्रू एरियाज वेयर स्नेक आर फाउंड, वियर हाई बूट्स टू प्रोटेक्ट योर फीट। स्पेशली जब देखते होंगे कि आप जहाँ सांप ज़्यादा निकलते हैं, स्पेशली एक चंदन का पेड़ होता है उसमें बोला जाता है सांप बहुत निकलते हैं, जंगल झाड़ियों में सांप बहुत निकलते हैं, तो ये सब जगह पे जाइए तो जाने से बचना चाहिए पहला चीज़। और दूसरा, अगर जाते हैं तो हाई बूट्स पहन के जाइए, बूट्स मतलब कि शूज़, ठीक है, तो अच्छे वाले शूज़ पहन के जाइए ताकि अगर बाय द वे कुछ दुर्घटना घटे सांपों के काटने की तो भी चांसेस उससे कम हो कि आपको नुकसान हो। व्हाट ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इस बाइट्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि काटने पे हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं फॉर ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नोज से नाक से खून बहने पे क्या करना चाहिए। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज कैन ऑकर ड्यू टू एक्सेसिव हीट इन द समर, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी के होने की वजह से नाक से खून बहने लगता है। इट कैन ऑल्सो हैपन इफ द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द नोज रप्चर, कभी कभी नाक के अंदर के जो स्किन होते हैं वो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें स्क्रैच लग जाता है, या तो आप कभी गलती से किसी के नाखून लग जाता है तो उससे भी क्या हो सकता है, या फिर ब्लड वेसल के फटने की वजह से छोटे मोटे उनसे भी ब्लड की गिरने की संभावना बढ़ जाती है। If the bleeding is little, it can be treated at home. But if there is excessive bleeding, take the victim to the doctor at once. अगर ब्लीडिंग बहुत ही कम है, यानी थोड़ा सा मान लीजिए किसी के नाखून से लग गया है, ब्लीडिंग गिर रहा है या फिर अपने से ही गिर रहा है, तो एकदम थोड़ा सा गिर रहा है और कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन या तो डिटॉल या फिर कुछ भी लगाने से अगर रुक जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ब्लीडिंग गिरना बंद ही नहीं हो रहा है, गिरता जा रहा है ब्लीडिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप विक्टिम को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा खून बहेगा तो क्या हो सकता है, वो एक इट कैन कॉज डेंजरस। टू स्टॉप द ब्लीडिंग, मेक द विक्टिम सिट इन द अपराइट पोजीशन विद हिज हेड हेल्ड बैक। आप क्या कीजिए कि विक्टिम को ब्लड गिरने से बचने के लिए ऐसे बैठा के उसके सर को पीछे की तरफ करके ऐसे आराम से ऐसे बैठा दीजिए, ताकि जो ब्लड है वो नीचे ना गिरे, ऊपर की तरफ अटका रहे, ठीक है। आस्क हिम टू ब्रीथ थ्रू द माउथ, और उससे बोलिए कि मुंह से सांस ले, ऐसा नहीं कि नाक से सांस ले, क्योंकि नाक से सांस लेगा तो अंदर बाहर जाएगा तो ब्लड में भी आ सकता है, और अगर मुंह से उस टाइम पे सांस लेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग को थोड़ा सा पॉज मिल जाएगा, मतलब कि थोड़ा रुकावट आ जाएगा ब्लीडिंग में। देन प्रेस द नोज फ्रॉम द ब्लीडिंग साइड टू स्टॉप द ब्लीडिंग, नोज को प्रेस कीजिए जहाँ पे ब्लीड कर रहा है ताकि खून गिरना बंद हो जाए। इफ इट डजंट स्टॉप, पुट अ वेट ऑन द नोज एंड द फोरहेड। क्या अगर खून गिरना बंद नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए, आइस क्यूब यानी बर्फ़ का टुकड़ा लेके उस जगह पे रगड़िए या फिर फोरहेड पे रगड़िए, ताकि उससे खून गिरने की संख्या कम हो जाए। दिस विल स्टॉप द ब्लीडिंग, ऐसा करने से क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। इफ द ब्लीडिंग इन द नोज हैज हैपेंड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, मेक द विक्टिम लाई डाउन इन अ कोल्ड प्लेस and place ice cube on the nose as well as face and then stop bleeding by adopting above method। अगर मान लीजिए कि गर्मी की वजह से नाक से खून गिर रहा है, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से किसी के नाक से ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसकी सिचुएशन में क्या कीजिए, उसको थोड़ा ठंडा जगह में बैठाइए, लेटाइए और बर्फ़ लगाइए, जितना हम लोगों ने बताया उन सब स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इससे करने से क्या होगा, नाक का जो ब्लीडिंग हो रहा है वो गिरना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था फॉर टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। आगे करते हैं फॉर बर्न्स। बर्न्स क्या हो गया, यानी जलने की, जैसे कि आग से जल सकता है, किसी गर्म पैन में आपका मान लीजिए पानी गर्म हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है, हम छूते हैं उससे बर्न हो सकता है, तो तुरंत हम लोगों को स्पेशली क्या बोला जाता है, कोलगेट वगैरह लगा लेना चाहिए। सीवर बर्न्स, जब बहुत ज़्यादा बर्न हो जाए, इन केस ऑफ सीवर बर्न टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर बहुत ज़्यादा अगर जल गया है तो फिर आप उस पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाइए। सीवर बर्न नीड स्पेशल केयर, समटाइम ब्लिस्टर्स आर फॉर्म इन द बर्न पार्ट। क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा आग लग जाए, आग बोल रहे सॉरी, मतलब कि अगर ज़्यादा बर्न हो गया है, बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है, तो उसमें डॉक्टर के पास आप तुरंत लेके जाइएगा, तो उसके लिए स्पेशल केयर देना पड़ता है, जो कि क्या हो सकता है हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। समटाइम ब्लिस्टर, छाले भी पड़ जाते हैं, देखते हैं अगर हम लोग लेट लगाते हैं तो।
दे शुड नॉट बी प्रिक्ड, उन जिस जगह पे बर्न हुआ है उसे हमें नोचना या फिर खरोचना नहीं चाहिए। इससे क्या हो सकता है, उस पर और घाव बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, कवर द बर्न एरिया विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द जर्म्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल इंसेक्ट। और जो बर्न एरिया है उसको क्लॉथ से ढक दीजिए, बांध दीजिए, ताकि उसमें कोई भी इंसेक्ट ना रह सके या फिर कोई भी बैक्टीरिया उस पर ना लग सके। Chemicals burn. When the burn is caused by chemical like acid, wash the factory with plenty of water to remove the chemical. Then give first aid as for the other burns. अगर केमिकल की तरफ से बर्न हुआ है, जैसे केमिकल मान लीजिए कि एसिड से लग गया है, तो एसिड बहुत ही तेजाब बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। किसी का भी अगर लगता है तो देखते होंगे कि पूरा दम जला देता है। तो अगर एसिड से बर्न है तो तुरंत उसके हाथ को तुरंत पानी से धुलाइए बहुत ज़्यादा, ताकि जो केमिकल है वो उसमें से निकल जाए। ठीक है, देन गिव फर्स्ट एड टू द अदर बर्न्स। जैसे उसके बाद फर्स्ट एड तुरंत हम लोग जैसे जैसे देते हैं उसी सब चीज़ को लगा दीजिए फॉर पॉइजनिंग। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइजनिंग, मतलब कि जहर के थ्रू। अगर जहर मिल जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। मैनी ऑफ द थिंग्स यूज बाय अस होम एट सच एज पेन, नेल पॉलिश, फिनाइल, सम मेडिसिन, इंसेक्ट रिपेलेंट्स लाइक नेफ्थलीन, बॉल्स, एंफ्लिट एक्सेट्रा आर पॉइजनस। अभी जो जहर बात कर रहा है, ये जहर मतलब कि जो चूहा मारने वाला जहर होता है उसको पीने का बात नहीं कर रहा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी गलत चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि फिनाइल, नेल पॉलिश, फिर आपका कुछ गलत मेडिसिन हो गया, कोई गलत इंसेक्ट का जो मारने वाला दवा है, स्प्रे हम लोग जो करते हैं मोर्टीन वो कहीं मुंह में लग गया, या फिर नेफ्थलीन का जो बॉल होता है, देखते होंगे छोटा छोटा बॉल जो हम लोग कपड़ों में डालते हैं स्पेशली, वो सब अगर गलती से हम लोग के मुँह में चला गया या फिर कहीं लग गया बॉडी पे, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ बहुत ही पॉइजनस होते हैं। सो ऑल ऑफ देम शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। पहला चीज़ कि इन सभी चीज़ों को छोटे बच्चों से क्या करना चाहिए, बहुत ही दूर रखना चाहिए, ताकि नेफ्थलीन, क्योंकि अगर एकदम छोटा बच्चा हो तो नेफ्थलीन बॉल को समझेगा नहीं, उसे खाने वाला समझेगा, उसे मुंह में ले सकता है, तो इट कैन बी डेंजरस। ठीक है, टेक केयर दैट स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दिस थिंग। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्मॉल स्टूडेंट या स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चे लोग, ये सब चीज़ों से दूर रहे। However, if a child accidentally take any of this poisonous substance, act fast. अगर मान लीजिए कि गलती से भी कोई चाइल्ड ने इसे ले लिया है तो उसे तुरंत ही क्या कीजिए, उसे तुरंत ही अपना एक्शन लीजिए। तो चाइल्ड मस्ट बी मेड टू वोमिट फॉर दिस, गिव हिम ल्यूकवार्म साल्टी वाटर टू ड्रिंक। वो जो अगर गलती से भी ले लिया तो तुरंत उसे वोमिटिंग कराइए। कि राशन तेल, मेरा खुद का एक इंसिडेंट याद है कि मेरा एक छोटा भाई था, उसने गलती से थोड़ा सा केरासन तेल ले लिया था, तो हमें तुरंत उसको वोमिटिंग कराया गया था, फिर तुरंत डॉक्टर के पास लेके गया था। तो कुछ भी गलती से ले ले तो उसे क्या करें, वोमिटिंग कराइए या फिर ड्रिंक हुआ, तो उसे कोई नमकीन का पानी दीजिए ताकि वो तुरंत ही वोमिटिंग करे। द साल्टी वाटर विल मेक द चाइल्ड वोमिट एंड द पॉइजनस सब्सटेंस विल कम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वोमिटिंग। नाउ टेक द चाइल्ड टू द डॉक्टर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अब क्या कीजिए, वोमिटिंग कैसे करेगा, और साल्टी वाटर के पीने के बाद वो तुरंत वोमिटिंग कर देगा, और उसके बाद तुरंत ही हम लोग भी जैसे लेके गए थे अपने छोटे भाई को, उसी तरह आप लोग भी लेके जाइए। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो रहा है, आपका कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था ना इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो आज हम लोगों ने थोड़ा फास्ट किया ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बहुत दिन से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे। अब हम आप लोग को नेक्स्ट डे होमवर्क में आपको देते हैं, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। हमने चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप अपने से करने का कोशिश कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं चेक कर दूंगा और उसके बाद मैं खुद भी करा दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू।